जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ इस न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी किंग बीकेजे में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं और मैट्रिक्स के बारे में 2-4 टॉपिक आगे भी बढ़ाए थे। तो चलिए ज़्यादा समय विलम्ब न करते हुए हम आप लोगों को आगे नए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो बताइए, हम लोग का चैप्टर कौन था? मैट्रिक्स। क्लास 12 का ही था मैट्रिक्स, जिसका नाम है हिंदी में बोल सकते हैं अवयव। क्या बोल सकते हैं? अवयव। चैप्टर नंबर 3। तो चलिए लिख दे रहे हैं पहले चैप्टर का नाम। चैप्टर 3। इससे 5 या 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर हर साल पूछा जाता है बोर्ड ऑफिस में। हर साल पूछे जाने वाला चैप्टर है। किस क्लास का है हम लोग? क्लास 12। क्लास 12। कौन सा सब्जेक्ट है हम लोग? मैथमेटिक्स। 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 देखिए बबलू, कोई भी क्लास करते समय बस आपका दो चीज पर फोकस हमेशा रहना चाहिए। कौन सा चीज है बबलू? तो पहला जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान। पहला कौन सा है? जो हम मतलब बोल रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। और दूसरा बात कि बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस पर। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले आप लोगों से कुछ क्वेश्चन से जो हम पिछले वीडियो में बताएं आप लोगों के लिए। उस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं, याद आ जाएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिए इसमें पूछ रहा है ऑर्डर। ऑर्डर बताएं। क्या बताना है हम लोग? ऑर्डर। ऑर्डर बताना है। और A13 का मान बताना है। और A22 का मान बताना है। देखिए बबलू, ऑर्डर का हिंदी होता है कोटि। आप लोगों को हम बताए थे कि रो और कॉलम का गुणनफल कोटि कहलाता है। तो बताइए रो की संख्या इसमें कितना है? देखिए रो की इसमें संख्या कितना है? 3। कितने हैं हम लोग? 3। R1 R2 R3। रो की संख्या कितना है हम लोग? रो बराबर 3। ये कॉलम 1 2 3 C1 C2 C3। देखिए कॉलम की संख्या कितना है हम लोग? कॉलम की संख्या 3। अब बताइए कोटि। कोटि कहते हैं रो और कॉलम के गुणनफल को। तो देखिए कोटि हो जाएगा 3/3। अब बोलेंगे लोग कि लिखे हैं गुणा और बोल रहे हैं बाई। तो बाई का मतलब ही होता है गुणा। ये मत समझिए कि बाई का मतलब होता है भागा। भागा कभी नहीं होता है। अच्छे अच्छे किताब में महंगा किताब में देखिएगा ना, कंपटीशन का हर एक किताब में देखिएगा तो बाई का अर्थ गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। देखिए A13 A22 का मान लीजिए कुछ भी पूछ सकता है। तो बताए थे एक मैथ हम आपको। ठीक है। ठीक है, कौन सा मैथ बताए थे? तो बताइए रो की संख्या कितना है? रो की संख्या 3। 1 2 3। और कॉलम की संख्या कितना है? 3। 1 2 3। तो देखिए बताए थे कि ये वाला रो की संख्या है और कोटि में हमेशा रो पहले लिखा जाता है और कॉलम
बाद में लिखा जाता है। तो इसे ए क्यों माने हैं? ए इसलिए माने हैं ना कि ए बराबर मैट्रिक्स में क्वेश्चन ही दिया हुआ है ए बराबर, इसलिए इसे मानेंगे A11, A12, A13। यहाँ पर 1 क्यों लिखे हैं? तो 1 इसलिए लिखे हैं कि यह पहला रो है, इसलिए 1 लिखे हैं। इसके मानेंगे A1, A21, A22, A23। यहाँ पर 2 क्यों लिखे हैं? तो देखिए यह रो का दूसरा लाइन है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। अब यह कौन लाइन हो जाएगा? आप ही लोग बताइए कौन लाइन हो जाएगा? A31। गुड, बहुत बढ़िया बाबू लोग, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। इसे लिखेंगे A31, A32, A33। बताइए इसमें पूछा है A13, तो A13 यहाँ पर है ना, तो देखिए तो इसका मान कितना है? यहाँ पर A13 का मान कितना है? यहाँ पर कितना दिया था? C। क्या दिया था? C। यह हो गया आपका आंसर। क्या हो गया? आंसर। ठीक है, अब पूछा A22, देखिए 8 दूसरा का ले लिया है 2, तो 1 2, देखिए यहाँ पर है A22, देखिए बीच में है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना मान था? E। इसका आंसर क्या हो जाएगा? E। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है बाबू लोग, 3 4 हर साल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इससे। तो चलिए इसी को समझाते हुए अब हम अगले अब एक्सरसाइज की ओर लिया चलते हैं आप लोग को। या बनता है आपसे या नहीं बनता है, देखते हैं क्या हमारा थ्योरी कमजोर है कि क्या है। अब हम आप लोगों को लिए ला रहे हैं एक्सरसाइज, तो 2 मिनट का समय दीजिए, बस हम आप लोगों के लिए किताब लेकर आ रहे हैं एनसीईआरटी का। तो चलिए दोस्तों, अब हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी किताब। इस किताब को हम लाइन बाय लाइन एकदम बहुत ही आसान भाषा में मैथ को समझाएंगे। लड़का बोलता है कि मैथ हार्ड सब्जेक्ट है, कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, हम समझाएंगे आपको बहुत ही आसान भाषा में। देखिए इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, इसे मिटा देंगे तो कुछ जगह में जगह बनाने के लिए। देखिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं मैथ क्या होता है। मैथ देखिए हम लोग का एक्सरसाइज है 3.1। चैप्टर पढ़ना है 3 पार्ट, तो 3.1 ही ना बनाएंगे। देखिए एक्सरसाइज कितना है? 3.1। देखिए पहले क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए बराबर 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। यह हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है कि कोटि पूछ रहा है, पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है कोटि, ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर पूछ रहा है कितने बाई कितने का है। दूसरा बात पूछ रहा है कि अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तीसरा बात इसमें पूछ रहा है, तीसरा में देखिए बहुत क्वेश्चन है बाबू लोग, देखिए इधर बदल रहे हैं। तीसरा में क्या क्या पूछ रहा है? तीसरा में पूछ रहा है A13, A21, A21, A33, A33, A24, A24,
बताएं कि कोटि कहते किसको है। आप लोग तो समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया बाबू लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड बाबू लोग। देखिए बच्चा पहले ही बता दिया कि कोटि कितने बाई कितने का है। कितने बाई का है कोटि बाबू लोग? 3/4। बहुत अच्छा बाबू लोग, बहुत अच्छा। देखिए पहले का आंसर मिल गया हम लोग का। आप ही लोग बता दिए, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए बोलते हैं लोग थ्योरी बढ़िया से पढ़ लीजिए, बस क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। 3/4। देखिए एक बात बताने को हम भूल गए हैं, अवयवों की संख्या निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, कोटि तो पहचान गए, 3/4 का है। अवयव की संख्या निकालने की सबसे आसान तरीका, इसे गुणा कर दीजिए। 3 चौका 12, कितना हो जाएगा बाबू लोग? 3 चौका 12। ये हो गया आपका आंसर। नहीं विश्वास है तो गिन लीजिए, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है बाबू लोग? 12। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बताए ना ग्राफ को समझाकर, 1 1 A12 A22 ये सब बताए ना। तो बताइए A13 का मान कितना है इसमें? A13 मान लीजिए A1 रो का मान कितना दिया है? 1 और कॉलम का 3। देखिए रो का कौन R1 ये वाला है लाइन, R1 ये वाला है, और 3 कॉलम में 3 1 2 3। देखिए ये C3 है, कॉलम में तीसरा लाइन है, कॉलम में तीसरा लाइन है। तो बताइए R1 में पहला लाइन और कॉलम में तीसरा लाइन कौन सा मान है? 19। बहुत बढ़िया आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। कितना मान है? 19। लिख दिए 19। ये हो गया आपका आंसर। बताइए A21 यानी रो का मान 2, मतलब रो दूसरा गली और कॉलम पहला गली। देखिए रो ये दूसरा गली है R2 और कॉलम पहला यहाँ पर है। देखिए इसमें है ना, ये दूसरा गली और कॉलम पहला गली। तो देखिए कितना मान दिया हुआ है? 35 यानी 35। ये 2 नहीं है 1 है, 35। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बाबू, ये 3 कॉलम भी तीसरा लाइन और रो भी तीसरा लाइन। तो देखिए यह है तीसरा लाइन और कॉलम में ये है तीसरा लाइन। तो देखिए 3/3 पर कितना है? -5, -5। ये हो गया आपका आंसर, -5। ये 24 रो का दूसरा गली और कॉलम का चौथा गली। तो देखिए रो का दूसरा गली यह है और रो का चौथा गली यह है। तो कितने दिए है मान यहाँ पर? 12। कितने दिए है? 12। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इसका कमेंट कर दो, जल्दी बताइए तो, जल्दी इसका मान बताइए तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। बहुत अच्छा बाबू लोग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहिए बाबू लोग, मन लगाकर पढ़ते रहिए। A23 A23 तो दूसरा लाइन तीसरा 5/2 A23। ये हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्तों यह 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था। ये आपका पूरा सॉल्यूशन, इसमें कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है। पहला तो अवयव की संख्या है तो फिक्स है, कोटि है। अब इसमें से 1 या 2 नंबर का हर साल पूछेगा, एकदम मेरा गारंटी है। 1 नंबर या 2 नंबर तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं अब हम लोग। तो थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है
अवयव में 24 अवयव है, अवयव की संख्या 24, अवयव बराबर 24, 24 यानी 24। तो इसकी संभव कोटियां क्या है बताइए लोग, संभव कोटियां। इस संभव कोटि निकालने की सबसे आसान तरीका है, इसके गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड नहीं, देखिए उससे भी आसान तरीका बता रहे हैं। 24 को इस प्रकार तोड़िए ना, एकदम उसका मान 1 हो जाए। क्या हो जाए? 1 से स्टार्ट कीजिए। 24 को तोड़िए, इसको तोड़िए तो 24 को 1 गुना 24 लिख सकते हैं। 1 गुना 24, देखिए 2 गुना 12 लिख सकते हैं। 3 का भी पहाड़ा में है, 3 गुना 8, 4 का पहाड़ा में भी है तो 4 गुना 6 लिख सकते हैं। देखिए अब 5 का पहाड़ा में नहीं है, इसलिए हम 5 का पहाड़ा में नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे, देखिए 6 का पहाड़ा में है। अब इसी को जस्ट उलट दीजिए, 6 गुना 4 कर दीजिए, 8 गुना 3 कर दीजिए, 12 गुना 2 कर दीजिए और 24 गुना 1 कर दीजिए। निकल जाएगा आपका संभव कोटि की संख्या। लिख दीजिए उल्टा, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1। किसी भी प्रकार से गुणा कीजिए, उसका मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आना चाहिए तो आना चाहिए। 24 दिया है, इसमें देखिए किसी भी प्रकार से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 24 ही आएगा, बेसी आ ही नहीं सकता है। इसमें गिनिए संभव कोटियों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। संभव कोटि की संख्या कितना हो गया बबलू? संभव कोटि, संभव कोटि की संख्या बराबर 8। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। देखिए बबलू, ये 2 नंबर खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें भी और सवाल है। बोल रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां। अब 24 के जगह पर क्या दिया हुआ है? 13 लिखेंगे, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड। अवयव अवयव दिया है कितना? 13। अवयव कितना दिया है? 13। अब इसे इस प्रकार तोड़िए, जैसे 24 को तोड़े हैं तो क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 13 लिख सकते हैं, 1 गुना 13। अब बताइए 13 किसी के पहाड़ा में है नहीं ना, तो क्या लिख सकते हैं? अब इसी को उलट दीजिए, 13 गुना 1 हो गया आप लोग का। बताइए संभव कोटि की संख्या 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। संभव कोटि की संख्या बराबर 2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, उतार लीजिए, आप लोग को उतारना है तो, नहीं तो बोलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। हो गया, बड़ा जल्दी उतार लेने आप लोग। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां। जस्ट इसी टाइप पर क्वेश्चन है लोग, जो भी बना है ना उसी टाइप पर, बस 24 और 13 के जगह पर 18 और 5 दिया हुआ है। देखिए अवयव दिया हुआ है, अवयव 18 दिया हुआ है। थोड़ी इसको 1 गुना 18, मतलब 2 का पहाड़ा में 18 है ना, कितना मर्द में? 9 मर्द में, तो लिख सकते हैं 2 गुना 9। 3 का पहाड़ा में 18 है, कितना मर्द में? 6 मर्द में,
3 गुणा 6, 4 के पहाड़ा में 18 नहीं है, 5 के पहाड़ा में भी 18 नहीं है, इसलिए अब इसको उलट दीजिए। 6 के पहाड़ा में है तो देखिए 6 पहले से आया हुआ है, अब इसको पलट दीजिए, जितना ये अपन लिखे है ना ये तीनों, इसी को उलट दीजिए, इधर कर दीजिए। 6 गुणा 3, 9 गुणा 2, 18 गुणा 1। अब जोड़िए, संभव कोटियों की संख्या गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6। संभव कोटि की संख्या बता दीजिए लोग। संभव कोटि की संख्या कितना है बाबू लोग, बताइए कितना है? 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू लोग, 6। उसी प्रकार आगे क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? क्या होगा का मतलब संभव कोटि कितना होगा, यह पूछना चाहता है आप लोग से। तो बताइए टाइप सेकंड में क्या हो जाएगा? टाइप सेकंड। अवयव दिया हुआ है कितना? 5। कितना दिया हुआ है? 5। बताइए 5 को 1 गुणा 5 लिख सकते हैं ना? 1 गुणा 5। और बताइए 2 के पहाड़ा में तो 5 है नहीं, 3 के पहाड़ा में भी 5 नहीं है, 4 के पहाड़ा में 5 नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन बच रहा है 5 गुणा 1। 5 के पहाड़ा में 5 तो है ना, इसलिए लिखेंगे 5 गुणा 1। और बताइए अब इसको और किसी भी तरीके से तो नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए देखिए संभव कोटि गिन लीजिए 1 2। बताइए संभव कोटि की संख्या, संभव कोटि की संख्या कितना है? 2। ठीक है बाबू, लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना? अब साफ साफ दिखाई देगा क्योंकि व्यवस्था अच्छा हो गया पहले से। पहले थोड़ा धुंधला दिखाई देता तो कमेंट में भी आता था भाई थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज भी साफ नहीं आ रहा है। अब सब चीज का व्यवस्था हो गया है बाबू लोग, बस मन लगाकर आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। उतार लिए बाबू लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 2/2 कोटि दिया हुआ है कितना? 2/2। ऑर्डर 2/2। ए बराबर ए आई जी की रचना कीजिए, कोमा ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। आप लोग को ए आई जे हम बताए थे ना, आई किसका मान है? रो का। किसका मान है? रो का। और जे किसका मान है? कॉलम का। ठीक है, कॉलम का। क्वेश्चन नंबर इसमें भी 1 बोल रहा है, क्वेश्चन बोला है ना कि ए ए बराबर ए आई जे की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो किस प्रकार से प्रदत्त है बाबू? तो देखिए ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में 2। देखिए कोटि कितना दिया है? 2/2। इसका पहले मैप ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे। 2/2 का बन गया, देखिए 2/2 का मैप ऑफ मैट्रिक्स बन गया है। देखिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? A11, A11, A12, A21, A22। देखिए A11 बराबर इसमें लिख सकते हैं आप, चूंकि
ए वन वन बराबर आई के काम कितना क्या है 1 और जे का भी 1 लिख सकते हैं। ए वन वन बराबर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 बराबर 2 1 प्लस 1 बराबर 2 2 का स्क्वायर 4 4 बटा में 2 क्या लिख सकते हैं इसके 2 2 दूनी का 4 कट गया। देखेंगे ए वन टू अब इसका मान निकालेंगे ए वन टू बराबर आई के काम 1 किया है और जे का काम 2 किया है और प्रोडक्ट अवयव में होल स्क्वायर दिया है इसलिए होल स्क्वायर देते हैं बटा में 2 2 एक 3 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 2 9 बटा में 2। ठीक है क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ए टू वन का मान देख लीजिए ए टू वन ये आई का काम कितना क्या है 2 प्लस जे का काम 1 का होल स्क्वायर बटा में 2 बताइए 2 एक 3 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 बताइए ए टू टू का मान देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए टू टू का मान आई का काम कितना किया है 2 प्लस जे का काम भी 2 किया है बटा में 2 2 2 4 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटा में 2 2 से कट जाएगा 2 8 है 16। ठीक है सबका मान निकाल लिया ना। अब ए बराबर ए आई जे दिया है बड़ी कोष्ठ के अंदर तो लिखेंगे क्योंकि ए बराबर ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू वन ए टू टू ये दिया हुआ है आपका। अब इसमें मान रख देंगे सबका क्योंकि ए बराबर 2 9/2 ठीक है ए टू वन का मान दिया है 9/2 ए टू टू का मान दिया हुआ है 8। यह हो गया आपका आंसर एकदम सटीक आंसर। यह ऐसे बना दीजिएगा बाबू लोग तो आप लोगों को 2 नंबर फिक्स है। इसमें कोई काट ही नहीं सकता है। कोई 2 नंबर से नहीं होता है कि 2 नंबर से काट कर 1 नंबर कर देगा। हो ही नहीं सकता है कि काट कर 1 नंबर कर देगा आप लोगों को। ठीक है उतार लीजिए बाबू लोग। तो फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में अभी अगला क्वेश्चन है बस प्रोडक्ट अवयव बदल दिया है। उतार लीजिए हो गया ना बाबू लोग। तो चलिए अगले ओर चलते हैं। देखिए बाबू दूसरा प्रोडक्ट अवयव दिया है ए आई जे बराबर आई बाई जे। अब बोलेंगे बाई मतलब यहाँ पर बाटा हो गया। यहाँ पर चिन्ह दिखाया गया है कि बाटा का चिन्ह है इसलिए बाई बोल दिए हैं। बाई का अर्थ गुणा ही होता है। ए बराबर नहीं बोलो ए आई जे बराबर आई बाई जे। देखिए यहाँ पर समझा है ना इसका मान निकालना है। आई का मान देखिए ए वन वन चूंकि ए वन वन बराबर आई का काम भी 1 किया है जे का काम भी 1 किया है इसके लिख सकते हैं 1 बटा 1 बराबर 1 कट कर हो जाएगा। कट भी नहीं भी काटेंगे तो वही होगा। ए वन टू बराबर आई के काम 1 और जे के काम 2 तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। ए टू वन बराबर आई का काम 2 जे का काम 1 2 बटा में 1 बराबर 2। ठीक है ए टू टू बराबर आई का काम 2 और जे का काम भी 2 कट कर क्या हो जाएगा 1
देखिए दिया हुआ है ए बराबर, चूंकि ए बराबर ए आई जे का मान दिया हुआ है ना, ए वन वन सब तो लिख देंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। इसलिए इसलिए ए बराबर, अब मान रख देंगे इसमें, इस सब का मान निकाले ना हम लोग यहाँ पर, यही मान उठाकर इसमें रख देंगे। तो देखिए वन, वन बाई टू, टू वन, ये हो गया आपका आंसर। देखिए बबलू ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे भी एक फिक्स है कि रहता ही रहे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। उतार लीजिए बबलू, थोड़ा साइड हट जा रहा है और नहीं हो जाए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 4 में नहीं, तीसरा मिटका देना। ठीक है, ठीक है बबलू। अब बताइए आप लोग की मैथ में कैसा लग रहा है, पढ़ने का इंटरेस्टिंग जग रहा है या नहीं जग रहा है? जग रहा है ना। मैथ हल्का सब्जेक्ट है बबलू, लोग उसके बोल बोल कर भारी बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, इसमें प्रदत्त अवयव दिया हुआ है, क्या दिए हुए है, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बट्टा में 2। जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है, बस जे के साथ 2 इंटू में लगा दिया है, यानी गुणा में 2 लगा दिया है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसमें भी जस्ट उसी प्रकार से सब मान निकालेंगे, ए वन वन वे ए वन टू, बस मान रखेंगे। ए वन वन बराबर आई का काम 1 किया है और जे का काम 1 किया है, पहले 2 लिखेंगे गुणा में, फिर 1 किया है जे का काम, बस होल स्क्वायर करेंगे बटा में 2। बताइए 2 गुणा 1 2 प्लस 1, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2, ये का ए वन टू बराबर आई का काम किया है 1 प्लस जे का काम किया है 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटा में 2। बताइए 2 दूनी का 4, 4 को एगो 5 को, 5 का स्क्वायर 25, कितना 25 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पर, 25 बाई 2। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन के इसमें भी 2 1 की ओर चलते हैं। एक आई का काम कितने किया है 2 प्लस 2 जे कहते हैं, जे का काम कितने किया है 1 का होल स्क्वायर बटा में 2। बताइए 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 बराबर 4, 4 का स्क्वायर 16, लिखेंगे 16 बटा में 2, कट के कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। ए टू टू बराबर आई का काम 2 किया है और जे का काम भी 2 किया है का होल स्क्वायर बटा में 2। 2 दूनी का 4, 4 को 2 को 6 को, 6 का स्क्वायर 36, क्या हो जाएगा 36 बटा में 2, कट कर कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। लिखेंगे चूंकि ए बराबर ए आई जे का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर ना, ए वन वन करके, ए वन टू, ए टू वन, ए टू वन, ए टू टू, लिखेंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। देखिए अब इस सब का मान रख देंगे यहाँ पर, इसलिए ए बराबर ए वन वन का मान कितना है 9/2, 9/2, ए वन टू का मान 25/2, 25/2, ए टू वन का मान 8,
822 का मान 18। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का समाप्त हुआ। उतार लीजिए आप लोग, उतार लीजिए, हट जाए, उतार लीजिए, समझ कर उतारिएगा, एकदम एक ही पॉइंट समझ कर उतारिएगा आप लोग। उतार लिए, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितने चलेंगे हम लोग? 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोटि दिया हुआ है हम लोग 3/4, जस्ट 4 नंबर जो क्वेश्चन था ना, उसी टाइप पर यह भी है, उसी टाइप पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, इसका कोटि दिया हुआ है 3/4, 3/4। बोल रहा है अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त है। देखिए उसमें बोल रहा है प्रोदत्त है, इसमें बोल रहा है प्राप्त है। प्राप्त है या प्रोदत्त है, बात सेम है, दोनों का अर्थ सेम निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रोदत्त है या प्राप्त है दिया हुआ है यहाँ पर aij बराबर 1/2 मोड -3i प्लस j, ये आपका प्रोडक्ट अवयव दिया हुआ है। ठीक है बाबू, सबसे पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि किसी भी शब्द को या किसी भी संख्या को, दुनिया के किसी भी संख्या को मोड के अंदर रखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव ही देगा। निगेटिव चीज रखेंगे तो भी पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव चीज रखेंगे तो पॉजिटिव देगा ही देगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए कोटि दिया हुआ है 3/4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या किए हैं, पहले मैप ऑफ मैट्रिक्स का निर्माण किए हैं, वैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन में मैप ऑफ मैट्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो देखिए हम निर्माण करके फिर से समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, ठीक है, पहले रो दिया हुआ है कितना, 3, 1 2 3 4, 4 क्यों, 3 ना, रो हो गया 3। कॉलम दिया हुआ है कितना, 4, 1 2 3 4। ये हो गया आपका मैप ऑफ मैट्रिक्स। इसका नाम दे देंगे A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है बाबू, इसमें भी मान निकालेंगे क्योंकि A11 बराबर 1/2 जेम करते हैं मोड -3 गुणा आई का मान 1, कितने दिया हुआ है 1, प्लस जे का मान 1, मोड लगा देंगे, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करेंगे, बताइए 1/2, बताइए 3 गुणा 1 माइनस -3 हो जाएगा,
और -3 को आइए को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। और हम क्या बताएं आप लोगों को, क्या बताएं, मोड हमेशा पॉजिटिव मान देता है, चाहे वह निगेटिव में हो या पॉजिटिव हो। जो संख्या रहेगा वही संख्या देगा और हमेशा पॉजिटिव देगा। क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो देखिए कितना हो जाएगा -3 गुणा 1 -3 प्लस 1, -3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो -2 लिखेंगे नहीं ना, मोड से बाहर निकालेंगे तो मोड में जब माइनस जाता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। गुणा 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 1, A1 2 बराबर 1/2 जेम करते हैं मोड -3 गुणा आई का मान 1 प्लस 2। बताइए सोचो कीजिए 1/2 -3 गुणा 1 -3 प्लस 2 जोड़ेंगे तो -1 और मोड में है इसलिए +1 लिखेंगे। तो गुणा में 1 बराबर 1/2। A13 1/2 मोड -3 गुणा 1 प्लस 3। बताइए 3 गुणा 1 माइनस में है -3 प्लस 3 जीरो हो जाएगा, कट कर जीरो से गुणा हो जाएगा, इसमें 1/2 में तो कितना हो जाएगा 0। A14 1/2 मोड -3 गुणा 1 प्लस 4। बताइए -3 गुणा 1 -3 प्लस 4, 4 में से 3 घट गया 1, कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2। अब चलेंगे दूसरा गली में, A21 1/2 मोड -3 गुणा आई के काम 2 किया है प्लस 1। सोल्यूशन करेंगे 1/2 3 दूनी का 6, 6 माइनस में है और प्लस में 1 है तो कितना आ जाएगा गुणा में 5। 5 क्यों लिखे हैं, -5 होगा, लेकिन क्यों लिखे हैं 5, बहुत बड़ी बात लोग, मोड के कारण। क्यों, मोड के कारण। कितना आ जाएगा 5/2। A22 बराबर 1/2 इंटू -3 गुणा 2 प्लस 2, 3 दूनी का 6, 6 में से 2 घट गया 4, लिखेंगे 1/2 गुणा 4, कट कर 2 हो जाएगा। 823 बराबर 1/2 -3 गुणा 2 प्लस 3 1/2, 3 दूनी 6 में से 3 घट गया 3 बराबर 3/2। 824 बराबर 1/2 मोड -3 गुणा 2 प्लस 4। देखिए आप लोग सोल्यूशन कर रहे हैं इसको 1/2, देखिए 3 दूनी का 6, 6 में से 4 घट गया तो 2, तो लिखेंगे 1/2 गुणा 2, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा 1। और चलेंगे तीसरा लाइन में, देखिए 1 रो का पहला लाइन हो गया, दूसरा भी लाइन हो गया। अब चलेंगे किसे, तीसरा लाइन में, देखिए A31 बराबर 1/3 मोड -3 गुणा 3 प्लस 1, यह हो गया आपका मोड। कितना हो जाएगा, ये 1/3 नहीं होगा, 1/2 है, सॉरी इसके लिए 1/2 1/2 3 का 9, 9 में से 1 गया 8, मोड है इसलिए प्लस में लिखेंगे 8, 2 चौका 8 बराबर 4।
ए थ्री टू बराबर 1/2 मोड -3 गुणा 3 प्लस 2। तीसरी का 9 दूनी, तीसरी का 9 प्लस 2, माइनस में 9 है और प्लस में 2 है तो कितना हो जाएगा -7। तो माइनस में नहीं लिखेंगे आप लोग, 1/2 गुणा 7 बराबर 7/2। ये थ्री बराबर 1/2 मोड -3 गुणा 3 प्लस 3। थ्री सब में क्यों लिखे आप लोग, तो आई का काम भी 3 किया है और जे का काम भी 3 किया है और 3 पहले से दिया हुआ है यहाँ पर। तीसरी का 9 में से 3 गया 6, 1/2 गुणा 6, द्वितीय 6 पर कितना गया 3। ए थ्री फोर बराबर 1/2 मोड -3 गुणा 3 प्लस 4। ये हो गया आपका, ठीक है 1/2 गुणा तीसरी का 9 में से 4 गया 5 प्लस में क्योंकि मोड लगा हुआ है कितना आ जाएगा 5/2। देखिए चूंकि ए बराबर AIJ, ज्यादा लॉन्ग नहीं ले चले हम लोग, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग दिया हुआ है ना कि आप लोग का क्या हम बताएं, इतना लंबा लंबा 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। फिर भी हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो मेरा ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा, साथ साथ माइंड भी विकसित होगा। देखिए AIJ, ए बराबर सबका मान रखेंगे ना, AIJ का, ये सब किसका मान है, ये सब मान निकाले किसका मान है, AIJ का ही है ना, ये सब AIJ का ही मान है, ये सब AIJ का मान है। तो चलिए A11 का मान कितना हुआ है 1, कितना आया है लिखेंगे यहाँ पर 1। A12 का मान 1/2, ठीक है वहां पर लिख देंगे 1/2 1/3। A13 कितना आएगा 0, देखिए बोल यहाँ पर आया 0, यहाँ पर लिख देंगे 0। A14 कितना है 1/2 1/2, ठीक है। दूसरा लाइन में दे A21 कितना है 5/2 5/2। A22 का मान कितना है 2, A22 का मान 2। A23 का मान 3/2 3/2। A24 का मान 1, कितना हो गया बोलो 1। A31 का मान बताइए बोलो कितना है 4, ये तीसरा लाइन का है ना 3, रो का तीसरा लाइन, देखिए रो का पहला लाइन दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, इसलिए आगे 3 में कितना दिया हुआ है 4। A32 का मान 7/2 A33 का मान दिया हुआ है 3, A33 का मान दिया हुआ है 3। A34 का मान दिया हुआ है 5/2, कितना हो गया आप लोग 5/2। यह हो गया आप लोग का आंसर, उतार लीजिए आप लोग और बताइए जल्दी कि कहाँ दिक्कत हुआ है, कहाँ समझ में नहीं आया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 की दूसरा का चलेंगे, प्रोडक्ट अवयव चेंज किया हुआ है थोड़ा सा, बताइए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 का
दो की ओर चलते हैं, मिटा देना। ठीक है, ठीक है हम लोग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और बाबू लोग अपने दोस्तों के पास थोड़ा बता दीजिए कि हम भी मैथ पढ़ते हैं, किसी छोटे भाई या बड़े भाई से जो बोलना है बोल लीजिए। अब किसी से डरने का बात नहीं है ना। अब मैथ में डर किस चीज का है, जब हम हैं साथ में तो। 12th क्लास में अधिकांश बच्चे बायोलॉजी ले लेते हैं, क्यों कि मैथ से उनको डर लग जाता है। थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो मैथ तो ऐसे ही पार लग जाएगा। मैथ थोड़ा सा भी फॉर्मूला पर है, वो भी टीचर लोग इतने आसान आसान भाषा में समझा देंगे, खुद हम आप लोग को इतने आसान भाषा में समझा देंगे कि मैथ एकदम चुटकी में मिस कर रख दीजिएगा। मैथ का मतलब आप लोग दूसरों को भी समझाने लगेगा। मैथ होता है देखिए ऐसे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं विलम्ब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इसके प्रदत्त अवयव के लिए हुआ है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे, 2i माइनस जे। इसमें भी a11 a12 a13 इसका मान निकालेंगे। क्या करेंगे, मान निकालेंगे। a11 बराबर 1 का 2 आई का काम कौन कर रहा है 1, 2 गुणा 1 माइनस 1, बताइए 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, क्या हो जाएगा 1। a12 देखिए 2 आई 1 आई का काम कितने कर रहा है 1 माइनस जे का काम 2, बताइए 2 गुना 1, 2 में से 2 घट गया 0। a13 2 गुणा 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा बताइए तो -1। ये तो आपका जोड़ घटाव गुणा भागा बच्चों वाला काम है बाबू लोग, आप लोग तो बहुत ही आसान तरीके से करेंगे ये सब। a14 2 गुणा 1 माइनस 4 बराबर -2। ये सब बच्चों वाला काम है, ये सब काम हम लोग के लिए नहीं है। फिर भी क्वेश्चन किताब में दिया हुआ है तो उसको सॉल्यूशन करना मेरा फर्ज है और आपको समझना आपका फर्ज है। कहीं यही बोर्ड एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा है लोग। यही आ जाएगा तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको आसान से, आसानी से 2 नंबर मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, क्या बात कर रहे हैं बाबू लोग, एकदम 100% मिलेगा आपको, 2 नंबर पक्का है इससे। देखिए a21 2 गुणा 2 माइनस 1 3 हो जाएगा। कैसे, 2 दूनी का 4, 4 में से 1 घट गया 3। a22 2 गुणा 2 माइनस 2। देखिए बाबू सब जगह 2 2 लिखे हैं, क्या है कि 2 पहले से दिए हुआ है, आई का काम भी 2 कर रहा है, जे का काम भी 2 कर रहा है, इसलिए 2 दूनी का 4, 4 में से 2 घट गया 2। a23 2 गुणा 2 माइनस 3, 2 दूनी का 4 में से 3 घट गया 1। a24 2 गुना 2 माइनस 4 बराबर 2 दूनी का 4, 4 में से 4 घट गया 0। हो गया ना बाबू लोग। a31 ये बोलो तो ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा जगह बचेगा तो आसान रहेगा। a31 2 गुणा 3 माइनस 1, 3 दूनी का 6 में से 1 गया 5। a32 2 गुणा 3 माइनस 2, 3 दूनी का 6 में से 2 गया 4। a33 2 गुणा 3 माइनस 3, 2 3
6 में से 3 गया 3, 8 3 4, 8 3 4, 2 गुना 3 माइनस 4, 3 दूनी का 6 में से 4 गया 2, सबका मान निकल गया लोग ए आई जे का मान निकल गया। अब लिखेंगे चूंकि ए बराबर ए आई जे। अब ए आई जे का मान इसमें रख देंगे, सजा कर रख देंगे इसके तरफ, इसकी मैप ऑफ मैट्रिक्स की तरफ सजा कर रख देंगे, ठीक है। इसलिए लिखेंगे इसलिए ए बराबर A11 का मान देखिए कितने देगा A1, A12 का मान 0 0, A13 का मान -1 -1, A14 का मान -2 -2, ये A21 का मान 3, A22 का मान 2, A23 का मान 1, A24 का मान 0, A31 का मान 5, A31 का मान 5, A32 का मान 4, A33 का मान 3, A34 का मान 2। देखिए बाबू ये हो गया आप लोग का आंसर। क्या हो गया आप लोग का आंसर? उतार लीजिए बाबू लोग, ये हो गया आपका 5 का दूसरा नंबर। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आप लोग का पूर्ण रूप से समाप्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान निकालें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड का मान निकालें। तो देखिए समीकरण दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का पहला समीकरण दिया हुआ है 4 3 1 5 बराबर वाई जेड 1 5। देखिए इसका प्रत्येक अवयव अपने के संगत अवयव के बराबर होता है। मतलब इसमें A11 और इसमें A11 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए A11 बराबर A11 इसमें है, तो y बराबर 4 लिख देंगे, क्योंकि y बराबर 4। ये आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव देगा, यह सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? सब्जेक्टिव के रूप में ऐसा सवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि अब मैट्रिक्स नहीं है बाबू लोग, ये 12th का मैथ है। मैट्रिक में छोटा छोटा टॉपिक 2 नंबर 5 नंबर का पूछता है, और 12th में कितना भी लंबा टॉपिक हो ना, वो ऑब्जेक्टिव ही बना देता है। उसका ऑप्शन डालेगा, बोल देगा कि बना दीजिए, ऑब्जेक्टिव की तरफ बोल देगा। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। y बराबर 4, देखिए A12 इसमें भी है A12, A12 z बराबर 3,
A21 क्योंकि x बराबर 1 देखिए जब ई सब बराबर हो गया, आमने सामने संगत भुजा संगत अवयव के बराबर हो गया, तो देखिए ये भी बराबर है ना, 5 बराबर 5। अगर इसमें भी अगर 5 के जगह पर कोई भी दूसरा अंक डाल देना, कोई भी दूसरा अंक यहाँ पर रहता, तो यह बराबर नहीं होता, संगत अवयव के बराबर नहीं होता, यानी एक्स वाई जेड का मान संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संगत अवयव का मतलब सभी अवयवों का संगत अवयव बराबर होना चाहिए। देखिए सब में एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो ठीक है, एक तरफ चर तो एक तरफ अचर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मगर जो चर दिया हुआ है मतलब जो संख्या दिया हुआ है वह सेम रहना चाहिए, तभी तो मालूम चलेगा कि वह संगत है या असंगत है। यह साफा एक तरफ चर और एक तरफ अचर होना चाहिए और समान कोटि का होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू लोग? समान कोटि का। समान कोटि का मतलब समझ रहे हैं? इधर दिया हुआ है 2/2 कोटि का, इधर 3/2 कोटि का नहीं होना चाहिए। मतलब इधर दिया हुआ है 3/3 कोटि का, तो इधर 3/3 कोटि का होना चाहिए। एकदम 100 में 100 होना ही चाहिए, कोटि सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर कितना था? 5। यह हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आप लोग का आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड एक्स वाई यह हो गया आपका एक तरफ का कोटि। इधर दिया हुआ है 6 2 5 8। ठीक है बाबू लोग, देखिए चूंकि देखिए इसमें 2 वर्ड है और इसमें भी 2 वर्ड है, इससे आसान है एक वर्ड पहले इसको निकाल लें हम। ठीक है, तो लिखेंगे 5 प्लस जेड बराबर 5, जेड बराबर 0। 5 में से 5 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, जब 5 में से 5 घटेगा तो 0, जेड का मान 0। ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, तो इसमें x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 6 माइनस वाई, इसे मान लेंगे समीकरण 1। इधर देखिए चूंकि एक्स वाई बराबर 8, चूंकि एक्स वाई बराबर 8, अब इसमें x का मान रख देंगे, तो लिखेंगे 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8, तो क्या हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। देखिए इधर लिख रहे हैं, नीचे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखेंगे 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8, लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर के इस पलट लाएंगे, प्लस में हो जाएगा ना, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब आप लोग 10th क्लास में तो पढ़े ही होंगे द्विघात समीकरण निकालने के लिए, पढ़े हैं ना? बहुत अच्छा, आराम से हम लोग धैर्य रखिए, थोड़ा बताएंगे हम आपको कैसे निकाला जाता है, धैर्य रखिए। देखिए इसको गुणा करेंगे, इसके गुणा में कितना है 1, 8 से 1 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को इस प्रकार तोड़िए ना कि उसके जोड़ने या घटाने पर 6 हो जाए, 4 और 2, बहुत बढ़िया हम लोग।
लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2y माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब दो दो का जोड़ा लगा लेंगे, दो दो का जोड़ा। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, y, क्या है y, इसमें एक y बच जाएगा, माइनस 2 हो गया, माइनस देखिए, और इस दोनों में कॉमन क्या है, 4, क्या है 4, 4 लिख कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा y माइनस 2। देखिए द्विघात समीकरण का मतलब अगर तोड़े ना तो ये दोनों कोष्ठ के अंदर का बराबर आ जाना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपका द्विघात समीकरण सही जा रहा है। ठीक है, देखिए दोनों कोष्ठक वाला एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे y माइनस 2, यहाँ पर 0, y माइनस 2 बराबर 0। अब y बाहर वाला एक बार लिखेंगे, y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर 2 हो गया, अब y बराबर 4 हो गया, y का मान निकल गया। क्या निकला हम लोग, तो देखिए इसे थोड़ा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है बोर्ड पर, देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए y बराबर 2, 2 कोमा 4, एक का मान निकल गया। अब इसका मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक बार 2 रखेंगे और एक बार 4 रखेंगे, तो y बराबर 2, x बराबर 6 माइनस 2 बराबर 4, y बराबर 4 रखने पर x बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। देखिए x का मान आ गया 2 कोमा 4 कोमा 2, 4 कोमा 2, ये हो गया आपका आंसर। आपको दिक्कत है बाब लोग, नहीं ना, और नहीं दिक्कत हुआ होगा तो उतार लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए बाब लोग, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जैसे हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, कृपया एक बार आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिए और बताइए कि एक छोटा सा यूट्यूब चैनल चलाने वाला छोटा भाई बहुत ही अच्छा 12th क्लास कराता है, मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, लगले इंग्लिश और बायोलॉजी का भी टीचर आप लोगों के लिए व्यवस्था कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। हो गया, उतार लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, 6 का ही 3 नंबर, ओ सॉरी बाबू लोग, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है समीकरण दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, यह एक तरफ का हुआ, बराबर में दिया है 9 5 7, 9 5 7।
हो गया आपका इक्वेशन। देखेंगे, देखिए क्योंकि देखिए इसमें y प्लस जेड का मान दिया हुआ है। देखिए छोटा वर्ड चुनेंगे इसलिए कि निकालने में थोड़ा आसानी होगा। देखिए y प्लस जेड का मान दिया हुआ है, y प्लस जेड का मान 7, चूंकि x प्लस y प्लस जेड का मान दिया हुआ है 9, x प्लस y प्लस जेड का मान दिया हुआ है 9। देखिए y प्लस जेड का मान 7 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो x प्लस y प्लस जेड का मान कितना रखेंगे 7 बराबर 9। x बराबर कितना हो गया 9 में से 7 घट गया, इधर प्लस में 2 जाएगा तो माइनस में, 9 में से 7 घट जाएगा तो 2। ये हो गया आपका आंसर। अभी देखिए लोग, अभी x का मान निकला है, अभी y का मान और z का मान निकालना बाकी है। तो देखिए दिया है x प्लस जेड, चूंकि x प्लस जेड का मान 5, x का मान निकला है कितना 2, यहाँ रखेंगे 2 प्लस जेड बराबर 5। देखिए जेड बराबर 5 माइनस 2, जेड बराबर 3, ये हो गया आपका जेड का मान। ठीक है, जेड का मान कितना गया 3, अब रखेंगे इस वाला में, मान लीजिए इसको समीकरण 1, अब जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए इधर लिख रहे हैं जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग, तो y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7, क्योंकि y प्लस जेड बराबर 7, ठीक है। जेड का मान 3 निकल चुका है, तो क्या रखेंगे y प्लस 3 बराबर 7, y बराबर 7 माइनस 3, y बराबर 4, ठीक है लोग। ये हो गया आपका आंसर। देखिए x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 4 और z का मान आ गया 3। कहाँ पर दिक्कत हुआ है आप कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू लोग, और नहीं दिक्कत हुआ है तो शेयर और सब्सक्राइब करने से मत भूलिएगा, ठीक है। उतार लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। उतार लिए बाबू लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन का समाप्त हुआ, अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। उतार लीजिए, इधर से मिटा रहे हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है a माइनस बी, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी। ये हो गया एक तरफ का इक्वेशन। दूसरे तरफ का इक्वेशन दिया है -1 बराबर -1 5 0 13, ये हो गया एक तरफ का इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटा वर्ड क्या है
ए माइनस बी लिखेंगे, चूंकि ए माइनस बी बराबर -1, ठीक है। ए बराबर बी प्लस बी माइनस 1, ये हो गया आपका एक इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन है। अब ए का मान कहाँ कहाँ रखेंगे, तो पहले यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, और ए इसमें भी है, और ए इस समीकरण में भी है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, इंक डाल ले रहे हैं। देखिए बाबू लोग, अब इक्वेशन इस पर चलेंगे। देखिए, चूंकि 2a माइनस बी बराबर 0 दिया हुआ है, और ए का मान हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। क्या निकाले बाबू लोग, तो b माइनस 1 लिखेंगे, 2 इंटू बी माइनस 1 इंटू माइनस बी बराबर 0। 2 से गुणा करेंगे, 2 भी हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये माइनस बी जो करते हैं बराबर 0, ठीक है। 2 को बी में से एगो बी घट गया, कब बी बचेगा, माइनस एगो ना, माइनस बी माइनस 2 बराबर 0, तो बी बराबर 2। देखिए बी का मान निकल गया, बी का मान आ गया, कितना है बाबू, 2। इस इक्वेशन में रख दीजिए, ए बराबर, चूंकि ए बराबर बी माइनस 1, बी का मान कितना है, ए बराबर 2 माइनस 1, ए बराबर 1। देखिए ए और बी का मान हम लोग का निकल गया। किसका मान निकल गया, ए और बी का मान। अब किसका मान निकालना है, तो सी और डी का मान निकालना है हम लोगों को। तो देखिए, चूंकि 2a प्लस सी बराबर, चूंकि 2a प्लस सी बराबर कितना मान दिया हुआ है, 5। कितना दिया है, 5। बताइए ए का मान निकाले हम लोग, कितना है, 1। 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, सी बराबर 5। देखिए 2 गुणा 1 2, इधर प्लस में है, उधर रहेगा तो माइनस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, माइनस में। सी बराबर 5 में से 2 घट गया 3, यह हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए बाबू, अब किसका मान निकालना है, डी का। तो लिखेंगे, चूंकि 3c प्लस डी बराबर 3c प्लस डी बराबर 13। कितने दिए बाबू, 13। 3 सी का मान कितना निकाले हम लोग, सी का मान देखिए बोले, यहाँ पर सी का मान 3 निकाले, तो लिखेंगे 3 प्लस डी बराबर 13। तीसरी का 9 प्लस डी बराबर 13, ठीक है। डी बराबर 13 माइनस 9, डी बराबर 4। 13 में से 9 घट गया 4, यह हो गया आपका करेक्ट उत्तर, यानी करेक्ट आंसर, ठीक है बाबू। ए का मान आ गया यहाँ पर 1, बी का मान आ गया 2, सी का मान आ गया 3, और डी का मान 4। कहीं पर भी दिक्कत हुआ तो बताइए, और नहीं दिक्कत हुआ तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाबू लोग, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इसमें कहीं भी दिक्कत हुआ हो तो बता दो, नहीं हुआ है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, एक मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। इसको लिख कर एकदम विस्तारित से बता रहे हैं हम आपको। यह ए बराबर ए आई जे एम बाई एन एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन दिया हुआ है एम लेस देन एन, बी नंबर में दिया है एम ग्रेटर देन एन, सी नंबर में दिया है एम बराबर एन, और डी नंबर में दिया है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू लोग, हम बता दे रहे हैं, रो को आई से भी सूचित किया जाता है, आर से भी सूचित किया जाता है, और एम से भी सूचित किया जाता है। किससे? एम से। कॉलम को जे से, सी से और एन से सूचित किया जाता है। वर्ग अवयव हम लोग देखिए, अब इसमें नया टॉपिक आ गया है, वो वर्ग अवयव। वर्ग अवयव कहता है ना जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए, यानी कोटि सेम हो जाए, कोटि यानी ऑर्डर बराबर हो जाए। जैसे 2/2, 3/3, 4/4, और रो बराबर कॉलम हो गया तो वह कौन सा भी हो गया? वर्ग अवयव, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए बाबू, देखिए इसमें बराबर तो है नहीं, इसमें एन, देखिए ये इसका चिन्ह, यह चिन्ह दर्शाता है कि जो डिजिट बड़ा होता है उसी तरफ इसका मुंह खुला होता है। यह डिजिट के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा डिजिट बड़ा है और कौन सा डिजिट छोटा है, और जो डिजिट बड़ा होता है उसका मुंह उसी डिजिट की तरफ इसका मुंह खुला रहता है, और जो डिजिट यानी अंक, जो अंक छोटा होता है उसके तरफ यह मुंह मोड़ा रहता है। ठीक है, देखिए इसमें तो बराबर का चिन्ह है नहीं, तो यह बराबर होगा नहीं, तो यह वर्ग अवयव नहीं है। इसमें भी देखिए बराबर का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह है सी नंबर ऑप्शन पर, सी नंबर ऑप्शन पर। यह मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है बाबू लोग, कम से कम 4 या 5 बार लगातार पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड ऑफिस में। यहाँ तक कि 12th टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। टॉप 10 में जो जाता है ना, उसमें वेरिफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन सवाल किया जाता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर वीवीआई लगा दीजिए। वीवीआई इंपोर्टेंट, आईएमपी, वीवीआई। अब लोग भुलाई भटकलाई ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई ट्रिपल स्टार लगा दीजिए इस पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है, कोई भी दिक्कत हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम भी आगे बढ़ सकें और आप लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सकें। ठीक है, चलिए।
क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सॉरी बबलू, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बबलू बोल रहे हैं, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के यानी मैट्रिक्सों के निम्नलिखित युग्म समान है। इसमें युग्म दिया है, क्या दिया है बबलू? तो देखिए 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर 0 y माइनस 2 8 4। देखिए बाबू, इसमें x और y के किन मानों के लिए प्रदत्त अवयव युग्म समान है, यही पूछ रहा है। देखिए लिखेंगे, चूंकि 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x बराबर इधर प्लस में 7 इधर रहेगा तो माइनस में 7, तो x बराबर -7/3। ठीक है, चूंकि यहाँ पर अब देख लीजिए 2 माइनस 3x बराबर 8। देखिए इसमें भी x का मान निकालना है और इसमें भी x का मान निकालना है, इसलिए दोनों को एक साथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इधर माइनस में 3x है, इधर जाएगा तो प्लस में 2 बराबर 8 प्लस 3x, 8 इधर प्लस में इधर है तो माइनस में 2 माइनस 8 बराबर 3x, माइनस 6 बराबर 3x, 3 दूनी का 6, x बराबर -2। देखिए बाबू x बराबर -2। ठीक बाबू, अच्छा आप ही लोग बताइए, एक घर में एक ही लड़का का 2 नाम तो हो सकता है, क्या दो से ज्यादा उसका हाथ पैर हो सकता है? बताइए, आप ही लोग बताइए। मान लीजिए उसके पास मान लीजिए 2 हाथ है, तो वो मान लीजिए 2 काम कर रहा है, क्या 2 से ज्यादा एक साथ काम कर सकता है? पारापारी करेगा, ये काम निपटा लेगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा काम निपटा लेगा तो तीसरा काम करेगा, क्या एक साथ सब काम कर लेगा? नहीं ना। उसी प्रकार समझिए कि x का मान इसी मैट्रिक्स में, इसी मतलब युग्म में -7/3 आया हुआ है और इसमें x का मान -2 आया हुआ है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, x बराबर -1/3 कॉमा y बराबर 7, b बराबर ज्ञात करना संभव नहीं है। 2 नंबर में दे रहा है, ज्ञात करना संभव नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है y बराबर 7 x बराबर -2/3। डी नंबर ऑप्शन दे रहा है x बराबर -1/3 y बराबर -2/3। ठीक है बोलो, अभी समझाया ना कि कोई व्यक्ति एक साथ एक काम करेगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक साथ 5 काम कर रहा है। साइकिल में मान लीजिए साइकिल चला रहा है, मोबाइल चला रहा है, मान लीजिए साइकिल चलाते चलाते खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया और दौड़ भी लिया, मोबाइल भी चला लिया, सब काम कर लेगा?
संभव है बताइए? नहीं ना, तो उसी प्रकार बताइए एक इक्वेशन में x का मान अलग अलग हो सकता है? नहीं ना, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं। इसका ऑप्शन क्या मारेंगे? डायरेक्ट ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ज्ञात करना संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन और 3.1 का एक्सरसाइज भी खत्म हो गया। आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। आज का क्लास का कौन सा क्वेश्चन है बाबू लोग? लास्ट। फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे 3.2 और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गया, कुछ सब्जेक्टिव हो गया, कुछ एक्स्ट्रा भी कराएंगे, जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। बोला कोटि दिया हुआ है, ऑर्डर कितना दिया हुआ है बाबू? 3/3। बोल रहा है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? देखिए, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, प्रविष्टि दिया हुआ है, और प्रविष्टि माने अवयव। अवयव कितने दिए? 0,1। 0,1। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 27, बी नंबर में दिया हुआ है 18, सी नंबर में दिया हुआ है 81 और डी नंबर में दिया हुआ है 512। देखिए, अवयवों की कुल संख्या निकालने के लिए टाइप के पावर ऑर्डर लगाते हैं। टाइप का पावर ऑर्डर, यह क्या है? एक प्रकार का टाइप यानी प्रकार है। कौन प्रकार है इसमें? तो 2 ठो, 0 और 1, यह 2 प्रकार है। टाइप यानी प्रकार का पावर ऑर्डर। देखिए, अवयवों की कुल संख्या बराबर अवयवों की कुल संख्या बराबर टाइप, ठीक है, टाइप का पावर ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ठीक है, टाइप कब है? एगो एगो दूगो, तो 2 के पावर ऑर्डर कितना है? 3/3। बताइए, 2 के पावर 3 का 9, और गुणा कीजिए 2 के पावर 9 वाली गुणा 2 के पावर 9 का अर्थ समझ रहे हैं? 2 का गुणा 9 बार। कितना बार? 9 बार। देखिए, गुणा करके दिखा दे कितना आ रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना? अब इसके गुणा कीजिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64, 64 दूनी का 128, 128 दूनी का 256 और 256 दूनी 512। ठीक है बाबू लोग, तो कितना हो गया? 512। ऐसे हल नहीं करना है, ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे होगा। कितना आ गया? कितना आ गया? 512। ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही बहुत धन्यवाद आप लोग, इतना समय देने के लिए मुझे। और इतना समय दिए तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को क्या फायदा हुआ और क्या घाटा हुआ। अब तो मैथ से डर नहीं लगना चाहिए, और डर लग भी रहा है, कोई भी सब सवाल फंस रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से भी बताएं कि यह यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और प्रोसेसिंग में बायोलॉजी सब सब्जेक्ट होगा।
तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है स्टडी किंग DKJ। ठीक है, धन्यवाद।